जय माइकी। आज आपको जिस विषय में बतलाएंगे वह सुनकर आप बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसा तो संसार में कभी किसी ने बोला नहीं होगा और बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हालांकि इस विषय को बताने के बाद बहुत सारे लोग हमें बहुत गरियाएंगे और बहुत गलत समझेंगे, पर लोगों को लाभ बहुत होगा। इसे सुनिएगा और सुनकर दूसरों को भी सुनाइएगा ताकि वो हमें गरिया पाएँ। कोई बात नहीं, उसका हमें शौक नहीं, पर सत्य को सत्य से परिचित तो कराना ही चाहिए, लोगों को सत्य से अवगत तो कराना ही चाहिए। लोग जाने तो सही कि आखिर किसको कितनी परेशानी किससे हो सकती है। तो आज आपको हम उन लोगों के बारे में बतलाते हैं जो गौ स्वभाव के लोग हैं। गौ को कहते हैं संस्कृत में धेनु। तो जो धेनु है उसके नाम का भी एक असुर है। भगवान कृष्ण को मारने के लिए बचपन में कंस ने एक असुर भेजा था, उसका नाम था धेनुकासुर। अब धेनुकासुर नाम का भी कोई असुर हो सकता है, इसकी भी कोई प्रवृत्तियां हो सकती हैं, ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, पर ये सत्य है। कोई भी उठाकर देख ले भागवत में और भगवान ने कृष्ण के चरित्र में, तो उसमें धेनुकासुर का भी वृतांत है। अब धेनुकासुर करता क्या था, धेनुकासुर वाले लोग क्या करते हैं, इनकी प्रवृत्ति क्या है, इनका स्वभाव क्या है और इससे लोगों को क्या तकलीफ हो सकती है, इस बारे में जरा प्रकाश डालते हैं। इसमें सोच कर देखिए कि कोई सीधा साधा सज्जन पुरुष, ज्ञानी, गुणवान, कुलीन और सज्जन है, वो आपको मिल गया है और आप उससे कितना त्रस्त हो रहे हैं, इसकी उसको कभी अनुभूति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो गौ स्वभाव का है। वो तो सोचता है मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत सीधा हूँ, बहुत सादा हूँ और मैं बहुत कुलीन हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ तो मेरे से किसी को क्या कष्ट होगा। तो उन कुलीन लोगों से देखिए कि वो क्या क्या कष्ट पहुँचा सकते हैं अपन को। एक तो किसी ने अगर ये जान लिया कि ये सीधा है, सादा है, सज्जन है, गऊ जैसा है, उसको उन्हें अगर अपने पास शरण दे दी है, मित्रता कर ली है, आश्रय कर लिया है या किसी कार्य पर रख लिया है, तो वो क्या करते हैं, अपनी उदासीनता से बैठे हुए हर काम को लेट करते जाते हैं। हम बैठे हैं शांति से, कोई उनके गौ स्वभाव के कारण चिल्ला नहीं रहा है, क्योंकि वो सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, तम्बाकू नहीं खाते, दारू नहीं पीते, गांजा नहीं पीते, शिष्ट हैं, सज्जन हैं, तो उनको एक लाइसेंस मिल गया कि वो किसी भी काम को देर से करें। कुछ कुर्सी लगा के बैठे हैं, शादी ब्याह अगर कहीं हो रहा है तो इन गौ स्वभाव के लोगों का काम क्या है, वो एक तो किनारे बैठ जाओ, वो बहुत व्यवहार लिखो या दरवाजे में खड़े हो जाओ तो लोगों को हाथ जोड़ो, बाकी काम कौन करेगा। उसको करने के लिए उठे है टाढ़े लोग चाहिए, टेबलें उठाएं, सामान ले जाएं, यहाँ से लाएं, वहाँ से लाएं, धूप में जाएं, ये गौ टाइप के लोग बैठे हैं। अगर कहीं किसी को जाना हो, कहीं लंबी दूरी हो, कहीं लंबी यात्रा हो, तो वो गाड़ी नहीं चलाते, वो पीछे बैठे रहेंगे, क्योंकि वो गऊ हैं, उनको डर लगता है रोड में गाड़ी चलाने में। तो जो दूसरा है वो लक्सर गाड़ी चलाए, 200-400 किलोमीटर जितनी भी होगी सबसे चलवा लेगा, क्योंकि वो गऊ है, उसको किसी चीज़ का कोई कलेश नहीं। अगर कहीं झगड़ा हो जाए, कहीं झंझट हो जाए, तो गौ स्वभाव वाले झगड़ा नहीं करते, वो बैठे रहते हैं, बल्कि उनको बचाने के लिए भी एक अलग से एक जो साथ रहता है उसको कष्ट हो जाता है कि मैं इनको मारूं कि इसको बचाऊं। अगर कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उससे लोग अपने प्राण बचा के निकलने की जगह उन गौ किसी को निकालने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, इनको भी ले चलो भैया, इनको पीछे करो। तो ये लोगों से बड़ा मानसिक कष्ट रहता है, वो अपना कार्य स्वयं करना पसंद नहीं करते। वो काम जब करते हैं तो देरी करते हैं उस काम में और उसको अपना लाइसेंस समझते हैं, हम तो बड़ा सीधे हैं, सज्जन हैं, हम धीरे धीरे कर रहे हैं। अरे तुम्हारे धीरे के चक्कर में बाकी 50 लोग परेशान हैं, तुम उस चीज़ को अनुभव करते हो कभी? तुमको इस बात का कभी एहसास होता है कि तुम्हारे इस धीरे धारे में दूसरे परेशान हो रहे हैं? अच्छा, वो इस बात का वो मन अभिमान भी करते हैं कि हमारे कारण 50 लोग रुके रहे। अरे तेरे कारण 50 लोग रुके नहीं, तेरे पता 50 लोग परेशान थे। तो ऐसे लोगों से बहुत संसार को कष्ट है, तो उनकी इस राक्षसी प्रवृत्ति का उनको अवगत कराइए और बतला भी दीजिए कि महाराज जी ने ज्ञान दिया है कि ये आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं। अगर किसी को किसी भी तरीके से दूसरे के माध्यम से कष्ट हो रहा है तो वो असुर है, और ये सीधी सादी प्रवृत्तियाँ भी धेनुकासुर नामक राक्षस के प्रतिनिधित्व को व्यक्त करती हैं। कोई व्यक्ति सीधा होकर, सज्जन होकर, शिक्षक होकर, कुलीन होकर, ज्ञानी होकर, शिष्ट होकर दूसरे को परेशान करने का लाइसेंस प्राप्त नहीं करता। अगर कोई टेढ़ा है, ताड़ा है, दुष्ट है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इतना खराब हो गया कि आप उसको परेशान करने के आप अधिकारी हो गए हो। और समाज को, देश को, राष्ट्र को, किसी भी व्यक्ति को अगर किसी की ज़रूरत है तो ऐसे लोगों की जो कर्मण्य हों, किसी कार्य को करने में रुचि रखते हों, कार्य को शीघ्र निपटाने में रखते हों, कहीं किसी सहयोग को कर रहे हों, उससे कोई लाभ हो, ये अगर कोई परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं तो वो तो असुर है ना। उसको आप लोग जानकारी में रखिए। ऐसे लोगों से भी खतरा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा खतरे वाले लोग हैं कि कोई आतंक मचा देंगे,
पर ये भी जानिए कि आपके कभी मुसीबत में काम नहीं आएंगे। अगर कहीं दुर्घटना हो जाए तो वो नहीं जाएंगे, वो पुलिस केस ना बन जाए तो वो किसी की मदद नहीं करेंगे। अगर कहीं संकट हो जाए तो केवल ज्ञान देंगे, वो कोई काम नहीं करेंगे। तो उन लोगों से भी बड़ी मुसीबत है। वो एक तरीके से वैसे ही हैं जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ना हानि करती हैं ना लाभ करती हैं। तो आपको अगर संसार में रहना है, कुछ कार्य करना है, कुछ उन्नति करनी है, तो इन लोगों से ही बच के रहिए। और ये लोग ऐसे जिनका स्वभाव है उन्हें भी अपने आप को स्वयं केंद्रित करना चाहिए कि आपके अंदर जो प्रवृत्ति है, अगर आप मान लो कोई काम कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं, आपकी उसकी चाल धीमी है, आप धीरे से काम करते हैं, तो बाकी लोगों को छोड़ दीजिए कि आप जाइए भैया अपना काम कर लीजिए, हमारे पीछे मत परेशान होइए। हम ऐसे ही करते हैं। अगर कहीं कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो वो अपनी तीसरी टांग निकाल के अलग बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। तो किसी काम को लटकाने वाला व्यक्ति कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि रावण ने भी जो अंतिम अवसरों में ज्ञान दिया है उसमें यही दिया है, सुभश्च शीघ्रम अशुभस्य कालो। तो शुभ कार्य को शीघ्र कर लेना चाहिए। लटकाने वाला व्यक्ति कभी सीधा नहीं हो सकता। ये तो असुर है जो रोकने का काम कर रहा है। अब कहीं अगर बल का प्रयोग हो रहा हो तो सीधा साधा व्यक्ति रोक देगा, नहीं 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 इसको नहीं मारो। अब कहीं अगर लड़ाई झगड़ा हो ही रहा है, कोई बदमाश अगर परेशान कर ही रहा है, वहाँ बल की आवश्यकता ही है, तो उसे नहीं करना चाहिए। अगर बैल हमको मारने आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, बैल को तो डंडा लेके भगाना ही पड़ेगा। और कई जगह तो बिना मारे भी लोग भग जाते हैं, पर हथियार का उपयोग करना पड़ता है, डंडा उठाना पड़ता है, तो दिखाना ही पड़ता है। तो वो उसको नहीं करने देंगे, क्योंकि वो गऊ हैं, वो सीधे हैं, वो साधे हैं। तो लोगों को परेशानी उत्पन्न हो जाए पर उनके स्वभाव को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो अगर कहीं पे बल का प्रयोग होना है, भीष्म पितामह ने भी इस बात का युधिष्ठिर जी को ज्ञान दिया है। भगवान कृष्ण ने कहा जाके ज्ञान लेके आओ पितामह से, तो पितामह ने कहा कि सीधी सादी प्रवृत्तियाँ हमेशा काम नहीं आती। अगर राज्य चलेगा तो राज्य में राजदंड होना चाहिए, इसकी आवश्यकता होनी चाहिए। अगर राजदंड नहीं होगा, किसी को सजा का भय नहीं होगा, किसी को मार का डर नहीं होगा, तो देश में अराजकता फैल जाएगी। तो अपराधी अपराध निर्भय होकर करेंगे तो उन्हें परेशान करने के लिए दंड होना चाहिए, उसका विधान होना चाहिए। जो सीधे सीधापन से संसार नहीं चलता। ये भीष्म पितामह ने लोगों को बतलाया है। और महाभारत में ऐसे कई प्रसंग हैं जो ऐसे सीधे साधे असुरों के बारे में बताते हैं कि उनकी निश्चलता, निष्कपटता कहीं इस बात को सिद्ध नहीं करती कि आप लोगों के सहयोगी हो। अगर आप सीधे हो, साधे हो, सज्जन हो और आपके सामने अगर चीरहरण हो जाए तो आप अगर उसको रोक नहीं सकते तो फिर आप क्यों सीधे थे? इससे अच्छा तो टेढ़े ही वाले थे। तो जिनका नाम कृष्ण है, कन्हैया है, जो सर से लेके पांव तक टेढ़े हैं, जिनका नाम भी टेढ़ा है, तो उनने कम से कम सहायता तो किसी की। तो अगर कोई सीधा होके, सादा होके किसी काम नहीं आ रहा है और विकृति उत्पन्न कर रहा है तो वो असुर है। उनसे बचने का प्रयास करिए। जय माँ दक्षिणेश्वरी।